है बीकानेर के जूनागढ़ किले का पहला गेट, जिसका नाम है कर्णपोल। चलो अब आगे चलते हैं। और जब आगे आएंगे तो दूसरा गेट आएगा जिसका नाम है दौलत पोल। और इस पोल में एक लकड़ी का मजबूत दरवाजा लगाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। फिर आएगा फतेह पोल। ये बिल्ला यहाँ पर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये यहाँ से भाग सकता है। फिर आप आगे आओगे तो एक चौथा दरवाजा आएगा जिसका नाम है सूरज पोल। और इस पे लकड़ी का पहले वाले से भी मजबूत गेट लगा हुआ है जो एकदम निकिल किलो से लेस है। और थोड़ा आगे आएंगे तो आपको दो मंदिर मिलेंगे, गणपति बप्पा और इधर की साइड मंदिर है हनुमान जी भगवान का। नमस्कार हनुमान जी, क्या हाल चाल है आपके? जय श्री राम। अब चलो आगे चलते हैं। और जब और आगे आएंगे तो सामने वाला गेट है, वहाँ से हम टिकट लेंगे। फिर ये थोड़ा बाहर का दृश्य है, देख लीजिए कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। और थोड़ा बैक साइड से और भी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। और जब टिकट लेके अंदर आएंगे तो शुरुआत में आपको इस तरह का नज़ारा दिखेगा। फिर इस दरवाजे से अपन अंदर जाएंगे। आओ भैया, क्या कर रहे हो? आजा मेरे भाई। अब आगे टिकट चेक करवाएंगे। और फिर आएगा एक बड़ा सा आंगन और इसकी बिल्डिंग्स थोड़ी कलाकृति आप ही देख लीजिए। फिर ये है आगे का एंट्री गेट। और हम आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पीछे एक छतरी है। उस छतरी में महाराजा बैठते थे और अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर होली खेलते थे। टैंक को पूरे पानी से भर दिया जाता था। फिर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि एक के रूम को पूरे कांच से पैक किया हुआ है और इस रूम के अंदर महाराजा करण सिंह का सिंहासन लगा हुआ है। ये है वो टैंक जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि राजा यहाँ पर होली खेलते थे। फिर अपन आगे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो टाइल है ना, इन टाइलों को महाराजा गंगा सिंह जी इटली से लेके आए थे। और पूरा सफ़ेद कलर का आपको जो बिल्डिंग और है ये दिखेगी। एक बार आप देख लीजिए, आपको एक सुंदर नज़ारा दिखेगा। बहुत ही शानदार। ये है महल का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है फूल महल। और इसका निर्माण राजा राय सिंह के द्वारा कराया गया था, जिनकी रानी का नाम था फूल कंवर। इसलिए उन्होंने इस महल का नाम अपनी रानी के नाम से रख दिया, फूल महल। और जो आप ये बर्तन देख रहे हो, ये पूरा पीतल का बर्तन है जिसे खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता था। और इस बक्से में है नगाड़ा जो बजाने के काम आता था। और जो इस बक्से में आप देख रहे हो खड़ाऊ, ये प्योर हाथी के दांत से बनाई हुई खड़ाऊ है। चलो आगे चलते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये है सिंबल्स जो मुगल बादशाहों द्वारा हिंदू राजाओं को दी गई थी। और यहाँ पर है चंवर महाराजा राय सिंह जी की छड़ी और बादशाह अकबर की तलवार। और इस साइड रखी हुई है महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार। और यहाँ पर है जोधा जी की ढाल और बेरीसाल नगाड़ा जो जम्बो जी द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर है जोधा जी और महाराजा गंगा सिंह जी की तलवारें और सोने की मोहरें। ये है अनूप महल जो महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। ये प्योर गोल्ड से बनाया हुआ है, प्योर सोने से। और यहाँ पर क्षत्रिय, लैला मजनू और द्रोण फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। और जो ये आप नीचे की चटाई देख रहे हैं, ये बीकानेर के कैदियों के द्वारा बनाई गई है। फिर हम आगे आएंगे तो देखने को मिलेगा खुला आसमान और खूबसूरत कलाकृति। फिर हम आगे आएंगे तो हमें तलवारें, वुड कटर और तीखे एकदम किले टाइप कुछ देखने को मिलेगा। अब जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा गौर से देखिए। इस पार्ट को आपने छतरी मूवी में ज़रूर देखा होगा। और ये तुलसी का पेड़ जो आप देख रहे हो, इसको भी आपने छतरी मूवी में ज़रूर देखा होगा। और आप यहाँ से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये
भगवान शिव जी का मंदिर है, इसलिए इस गार्डन का नाम शिव गार्डन रख दिया गया था। चलो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये है भगवान श्री कृष्ण जी का झूला, लकड़ी की बनी हुई छत। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने की साइड रानी का बेडरूम हुआ करता था, जहाँ पर रानी विश्राम करती थी। और ये है रानी का बेडरूम। और ये रानी के बेडरूम के पास वाला रूम जो राजा का बेडरूम हुआ करता था, जिसकी छत पूरी लकड़ी से बनाई हुई थी, ताकि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रह सके। और इनका बेड है, उसकी लंबाई हमेशा कम होती थी। अगर रात में कोई इनको बांध दे तो ये बेड सहित खड़े हो जाते, और इनकी हाइट भी कम होती थी, ताकि दुश्मन कभी बेड के नीचे ना छुप सके। और ये राजा रानी के बेडरूम के पीछे बनी हुई गैलरी। अब हम आगे जाएंगे तो आएगा डूंगर निवास, जो राजा डूंगर सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। इसकी छत पूरी लकड़ी से और दीवारें प्रिंट की हुई है। इसमें एक साइड जहाँ से महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार दिखाई देता है, वहाँ जालियाँ ही जालियाँ लगी हुई है। और एक साइड बाहर की तरफ खुला आसमान दिखाई दे रहा है, और छोटी छोटी गैलरियाँ बनी हुई है। शायद इस पार्ट का दोबारा से काम किया गया है, वो भी थोड़े समय पहले, तभी ये सारी दीवारें एकदम नई लग रही है। अब हम पहुंचने वाले हैं तह खाने में, जहाँ पर पुराने समय के तरह तरह के हथियार देखने को अपने को मिलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है मशीन गन्स। ये जर्मनी से लाई गई है। इनका उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। और यहाँ पर पड़े हैं हजारों तरह के चाकू, और ये हैं भाले, सजाए हुए चाकू, एक खूबसूरत पेंटिंग, और इस साइड भी दो तलवारें, चाकू। आओ आगे चलते हैं। ये जो गन आप देख रहे हो, इसका वजन है 35 किलो का, और इसे ऊंट पर सेट करके चलाया जाता था। ये जो सामने आप पाउच देख रहे हो, ये है गन पाउच, जिनमें पाउडर डालकर गोलियों के स्थान पर इनको काम में लिया जाता था। यहाँ पड़ी है तलवारें। ये जो सामने आप ब्लू कलर की बड़ी गन देख रहे हो, इसका वजन था 50 केजी। इसको हाथी के ऊपर रखकर चलाया जाता था। यहाँ पर पड़ी है गन्स, छोटी बड़ी, और इधर पड़े है खंजर, साथ में एक ढाल, और इधर गन पाउडर पाउच, और ये तो मैं हूँ, जानते होंगे आप। और इधर हेलमेट्स जो अदर कंट्री से लाए गए थे, और ये जो ढाल है ये चमड़े के बने हुए हैं। और यहाँ तलवारें, खंजर, इस तरह के खंजर तो आपने वाइकिंग्स में देखे होंगे। ये तलवारों का जखीरा, हजारों प्रकार की तलवारें। और यहाँ पड़ी है बड़ी गन मशीन। इन गन मशीनों का उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था। और यहाँ पर गन्स, पंखे, और इधर थोड़े अलग प्रकार की गन्स, शायद इनको कंधे पे घुमा के रखा जाता था। यहाँ पर पड़ी है महाराजा अनूप सिंह जी की बंदूकें, जो शिकार के दौरान काम में लिया करते थे। और इनके पास में पड़ी है महाराजा गंगा सिंह जी की गन्स। ये गन्स भी वो शिकार के दौरान काम में लिया करते थे। और ये है महाराजा गंगा सिंह जी का दीवान ए खास। दीवान ए खास का मतलब है खास खास लोगों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाती थी। और ये है उनका सिंहासन। इस दीवान ए खास की बिल्डिंग को बनने में पूरे 14 साल लगे थे, जो उस टाइम के मनरेगा प्रोग्राम के तहत बना।
और ये है बॉडी आर्मर जो युद्ध के दौरान पहना जाता था और इसका वेट है 56 kg। और यहाँ पर पड़े हैं आर्मर पार्ट, ये चेस्ट आर्मर, हैंड आर्मर और हेलमेट। और यहाँ पर पड़ी है महाराजा की ड्रेस। इन हथियारों को थोड़ा गौर से देख लेना, ये हथियार आपको हॉलीवुड की वेब सीरीज में देखने को बहुत मिलेगी। और यहाँ पर है ये तीर कमान और तीर। ये है महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, जो अपनी वस्तुएं यहीं रखते थे। ये उनकी ड्रेस और इधर अन्य सामान। यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जी की तस्वीर। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये मैप, ये है भारत का 1930 वाला नक्शा। और इधर दीवारों पे लगी है पुरानी टाइम की तस्वीरें। और ये शायद डाइनिंग टेबल होगी जहाँ पर महाराजा बैठकर खाना खाते होंगे और भी होगा। चलो आगे चलते हैं। अरे ये क्या है? अरे सोने, तू उधर मत जाना, वहीं रह जाएगा, पहले बोल रहा हूँ। आजा, तू आजा, चुप चाप आता रहे, अपन आगे जाके और कुछ नया देखते हैं। और यहाँ पर है एक बंद पालकी, एक शानदार कला से बनाई हुई। और यहाँ पर भी एक पालकी है जो जालीदार है, शायद हवा के लिए बनाई गई होगी। और आगे है प्लेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा महाराजा गंगा सिंह जी को दिया गया था, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था जर्मनी के विरुद्ध। और 1920 में इस प्लेन को यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ पर भी तरह तरह की पालकियाँ। और लास्ट में ये जगह जहाँ से हमने एंट्री की थी, जाते जाते ये जगह भी आप देख लीजिए। और ये भैया कह रहे हैं फोटो खींच दो। अरे भाई आजा, ये तोप है महाराजा गज सिंह जी की। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए नमस्कार।